इमेजिन अगर दिमाग को पढ़ाई याद रखने की मशीन की तरह नहीं, बल्कि सीखने की मसल की तरह ट्रेन किया जाए, तो लर्निंग की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेज सीखना मतलब ज्यादा पढ़ना, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। असल सच्चाई ये है, फास्ट लर्नर्स ज्यादा नहीं पढ़ते, वो अलग तरीके से सीखते हैं। मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस बताती है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को पैसिव रीडिंग से नहीं, बल्कि एक्टिव स्ट्रगल से मजबूत बनाता है। जब दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी न्यूरल कनेक्शंस गहरे बनते हैं। इसे साइंटिस्ट्स डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं, यानी वो मुश्किल जो लर्निंग को तेज करती है। पहला बड़ा सीक्रेट है एक्टिव रिकॉल। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं, ब्रेन को लगता है कि सब समझ आ गया। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि मेमोरी असल में तब मजबूत होती है जब हम जानकारी को खुद से निकालने की कोशिश करते हैं, यानी किताब बंद और दिमाग चालू। हर बार जब आप खुद से जवाब निकालते हैं, ब्रेन न्यूरल पाथवेज को रीइंफोर्स करता है। यही वजह है कि सेल्फ टेस्टिंग, फ्लैश कार्ड्स या खुद को समझाना लर्निंग स्पीड को ड्रामेटिकली बढ़ाता है। दूसरा सीक्रेट है स्पेस्ड लर्निंग। ब्रेन रेपिटेशन को पसंद करता है, लेकिन लगातार नहीं। जब आप एक ही चीज को अंतराल में दोहराते हैं, दिमाग उसे इंपॉर्टेंट मानता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि स्पेस्ड रेपिटेशन मेमोरी कंसोलिडेशन को मजबूत करती है, खासकर लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। सीधे शब्दों में, मैराथन स्टडी नहीं, स्मार्ट इंटरवल्स। तीसरा सीक्रेट है इंटरलीविंग। अक्सर हम एक ही टॉपिक को घंटों पढ़ते रहते हैं। इससे familiarity तो बढ़ती है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी नहीं। स्टडीज दिखाती हैं कि जब अलग-अलग टॉपिक्स मिक्स करके पढ़े जाते हैं, ब्रेन पैटर्न रिकग्निशन बेहतर सीखता है। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग तेज होती है। ब्रेन को वैरायटी चाहिए, मोनोटनी नहीं। चौथा सीक्रेट है फोकस्ड अटेंशन प्लस ब्रेक साइकिल्स। ह्यूमन ब्रेन अल्ट्रा लॉन्ग फोकस के लिए डिजाइन नहीं है। कॉग्निटिव रिसर्च बताती है कि 25 से 50 मिनट का डीप फोकस और फिर छोटा ब्रेक लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाता है। ब्रेक के दौरान ब्रेन बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। मतलब ब्रेक लेना आलस नहीं, लर्निंग स्ट्रेटजी है। पांचवां सीक्रेट है स्लीप एंड मेमोरी कंसोलिडेशन। स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, ये ब्रेन का सेव बटन है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि डीप स्लीप के दौरान हिप्पोकैम्पस दिन भर की इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ट्रांसफर करता है। कम नींद मतलब कमजोर रिटेंशन। अगर सीखना तेज चाहिए तो सोना जरूरी है। छठा सीक्रेट है टीच टू लर्न। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं, ब्रेन क्लैरिटी डिमांड करता है। रिसर्च बताती है कि टीचिंग इंटेंशन लर्निंग डेप्थ बढ़ाता है। इसे प्रोटेजे इफेक्ट कहा जाता है। समझाने से पहले खुद समझना पड़ता है, और यही लर्निंग को तेज बनाता है। और सबसे बड़ा ट्रूथ, फास्ट लर्निंग टैलेंट नहीं है, ट्रेनिंग है। ब्रेन प्लास्टिक है, यानी बदल सकता है। हर फोकस्ड रेपिटेशन, हर रिकॉल अटेम्प्ट, हर स्पेस्ड सेशन न्यूरल सर्किट्स को ऑप्टिमाइज करता है। समय के साथ ब्रेन फास्टर एनकोडिंग और रिट्रीवल सीख जाता है। यानी आप नेचुरली स्लो लर्नर नहीं, अनट्रेन्ड लर्नर हो सकते हैं। जब आप एक्टिव रिकॉल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग, फोकस साइकिल्स, स्लीप और टीचिंग को कंबाइन करते हैं, लर्निंग सिर्फ तेज नहीं, डीप और ड्यूरेबल बनती है। और यही फर्क है पढ़ने और सच में सीखने के बीच। लर्निंग स्पीड किताबों से नहीं, ब्रेन स्ट्रैटेजी से बढ़ती है। आज से पढ़ना मत बदलो, सीखने का तरीका बदलो।